मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि प्रार्थना करने के लिए सबसे शक्तिशाली जगह कौन सा है, जहां पे हम सबसे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां पे हम स्वर्गीय स्थानों में जा सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है? जब हम मत्ती 6 उसका 5 पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह बोलता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब आप प्रार्थना दिखाने के लिए करते हो, जब आप प्रार्थना बताने के लिए करते हो, आप कभी भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। लेकिन उसी के बाद यीशु मसीह ने एक ब्लूप्रिंट दिया है कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। जब हम 6वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देता है तुझे प्रतिफल देगा। अब मुझे बाइबल में मैंने तो नहीं पढ़ा कभी भी कि यीशु मसीह कभी कोई कोठरी में जाके दुआ किया हो, और अगर यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कहा है तो उसका क्या होगा, एक मतलब है। कहीं पे बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कोठरी में गया और दुआ किया, कमरे में गया दुआ किया, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो फिर यीशु मसीह ने कोठरी वर्ड क्यों यूज किया? तो मैंने कोठरी वर्ड को ग्रीक में सर्च किया जिसका उपयोग यीशु मसीह ने किया। तो ग्रीक में वो वर्ड जो यूज किया गया है उसका वर्ड का नाम है टेमियन, और टेमियन का अर्थ है एक आंतरिक कक्ष, एक गुप्त कक्ष, इनर चेंबर या सीक्रेट चेंबर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे शरीर में सिर्फ एक ही अंग है जिसमें कक्ष है, चेंबर्स है। पता है वो क्या है? दिल। हृदय हमारा एकमात्र अंग है जिसमें 4 कक्ष है, 4 चेंबर्स है। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो दिखा रहे हैं, जो कोठरी, वो हमारा दिल को बताता है प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आपका दिल साफ नहीं है, अगर आपके कमरे दिल के अंदर के साफ नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। लेकिन टेमियन वर्ड का एक और अर्थ है, वो है ट्रेजर रूम, खजाने का घर। और इसी अध्याय में जब हम 21वां वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मन मतलब दिल भी लगा रहेगा। देयर विल बी योर हार्ट। कहने का मतलब है प्रियो, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और दिल वो जगह है जहां से हमें दुआ करना है। जब परमेश्वर ने शमूएल को बोला, जा इस्राएल का नया राजा को चुन, शमूएल के सामने कौन आया? एलियाब आया। और जब वो उसको देखता है तो उसको लगता है कि यही वो है, लेकिन परमेश्वर शमूएल को बोलता है, तू बाहरी रूप को देखता है, मैं क्या देखता हूँ? मैं टेमियन को देखता हूँ, मैं दिल को देखता हूँ। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम प्रार्थना करें, हम कहीं पे भी रहे, हमारे दिल से, दिल के अंदर से दुआएं उठनी चाहिए। माँ का कराना दिल से उठता है, लेकिन हमारा दुआ बहुत बार दिमाग से होता है। लेकिन फिर भी एक चीज यीशु मसीह कहते हैं जब हम 6वां वचन पढ़ते हैं कि जब तू अंदर जा और दरवाजा बंद कर। उसका क्या मतलब है? जब आप अपने दिल की कोठरी में जाओ तब क्या कर? दरवाजा बंद कर। पता उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह बोल रहे, इट्स बिटवीन यू एंड मी। मैं नहीं चाहता कि जब तू दुआ करने जाए तो अपने चिंताओं को लेके जाए। मैं नहीं चाहता जब तू दुआ करे तो अपने परवाहों को लेके जाए, बेचैनी को लेके जाए। लेकिन जब तू मेरे सामने दुआ करे, दरवाजा बंद कर दे। वो दरवाजा जो दुनिया की सोच तुझे लाती है, वो दरवाजा के बाहर जितना टेंशन है सब छोड़ दे। जब मेरे साथ है तो 100% मुझे दे। जब हम दुआ करें प्रियो, और जब आपको एकदम से याद आए कि मटन पका कि नहीं पका, सीटी 6 हुए कि 8 हुए, तो आपने वो दरवाजा बंद नहीं किया। मेरा पति ने खाना खाया कि नहीं खाया, दरवाजा बंद नहीं हुआ। अपने दरवाजों को बंद करके दिल की कोठरी में जब दुआ करेंगे तो कल की चिंता हम नहीं करेंगे। हालेलुया।